सबका माइंड ऐसे ही काम करता है। मतलब जो चीज हमारे पास में होती है, चाहे वो चीज हो चाहे इंसान हो, वो एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है हमारे लिए। ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली एक टर्म होता है एडवर्टाइजिंग में, विच आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने सुना होगा। मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हम देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आप कोई चीज लेकर के आए बड़े शौक से, तो कुछ दिन तक तो उस पर नजर पड़ती है, उसके बाद में क्या होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, यानी वो होकर के भी नहीं होता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। सो अब यहां पे जो चीज समझने वाली है वो क्या है, जब कुछ हमारे पास में होता है, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई सिचुएशन हो। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने अपना कॉलेज चेंज किया, तो जब तक उस कॉलेज में थे रो रहे थे, ये कितना घटिया कॉलेज है, ये है वो है। जैसे किसी दूसरे कॉलेज में गए, क्या हुआ, उसके माइनस पॉइंट दिखने लग गए और पुराने वाले के सारे प्लस पॉइंट याद आने लग गए कि अरे इससे बढ़िया तो वही था। जॉब में भी ऐसे होता है। हाँ, अब रिलेट किया लोगों ने, ये यार ये तो हमने देखा है, ये तो ऐसा तो होता है। जब तक होते हैं एक जॉब में, ये तो बेकार है, सब बेकार है, घटिया है, ये है वो है, लोग भी निकम्मे हैं, ये है कंपनी बेकार है। जैसे ही वहां से चले जाते हैं क्या होता है, किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, हमें समझ आता है लोग सिर्फ वहां पे निकम्मे नहीं थे, यहां पे भी निकम्मे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर नहीं थी, यहां पर भी है। तो हमारा पूरा ध्यान वहां की प्रॉब्लम्स पे आ जाता है और पुराना जो भी हमारी लाइफ में था प्लस पॉइंट वहां पे चला जाता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केस में भी ऐसे ही होता है। जब तक साथ में होते हैं लड़ाई झगड़ा, उसकी कमियां दिख रही होती है सुबह से रात तक। जैसे ही वो किसी और के साथ चली जाती है, क्या होता है, एकदम से अच्छी लगने लग जाती है। सही कह रहा हूं? सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, यू ऑलवेज हैव अ स्विच। आपको थोड़ा सा अपना नजरिया, अभी यहां से इस सिचुएशन को देख रहे हो, यहां से जाकर के देखने लग जाओ, एक सेकंड में सब बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी सिचुएशन की अगर हम बात करें कि भाई हम कभी भी हमारी डेथ हो सकती है, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे जो लव वंस हैं, मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी भी डेथ हो सकती है। सच है, इसमें गलत क्या है? तो इसका मतलब क्या कि पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ चिपके रहें मरते दम तक? मान लो आप 18 साल की एज के बाद में घर से बाहर निकले, अब ठीक है अपना आगे बढ़ो लाइफ में। जैसे पंछियों के केस में होता है, एक पंछी क्या करता है पता है? कभी देखा है? कोई पंछी बैठा है यहां पर? जैसे ही अंडे में से वो निकलते हैं, किसी पंछी के जब बच्चे निकलते हैं तो वो क्या करती है? फिर उड़ना सिखाती है। क्या वो उसको चिपका लेती है पूरी जिंदगी के लिए कि तू यहीं रहे? तो क्या कभी भी उड़ पाएगी? उसके जो बच्चे वो कभी उड़ पाएंगे? तो क्या करती है, उनको लात मारती है। और कई बार क्या होता है, ऐसे में वो उड़ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी उड़ पाते हैं, गिर करके मर जाते हैं, लेकिन वो लात जरूरी है। ऐसे ही लाइफ में अगर हमको कुछ भी करना है, यानी इस लाइफ को एक्सप्लोर करना है, लाइफ मतलब सिर्फ ये नहीं मैं, मेरे माँ बाप, ये नहीं है लाइफ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में। तो अगर उस सबको एक्सप्लोर करना है तो जो भी हमारा कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा। दूर दूर रहेंगे लेकिन प्यार बना रहेगा। आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। मेरी आदत क्या है, मैं कहीं भी जाता हूं ना, तो मेरे मतलब जैसे किसी टैक्सी में जा रहा हूं तो दोस्त बन जाते हैं। तो एक जगह है जहां पर मैं जाता हूं, बताऊंगा नहीं कहां, हिमालय में कहीं पर है, तो सारे पहुंच जाओगे वहां पर। तो वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर है जो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मतलब बिल्कुल यारी दोस्ती वाला माहौल है। उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं क्या हूं। मैं जब भी वहां जाता हूं उसको फोन करता हूं, वही मुझे एयरपोर्ट से पिक करता है, वही मुझे वहां पे छोड़ता है और हमारी पूरे रास्ते बातें होती रहती हैं। तो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगती है उसकी स्टोरी। मैं आपको बताता हूं क्या स्टोरी है। देखो सिचुएशन वही है, देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। वो बंदा हरियाणा में गांव से है, लेकिन वो पिछले 8-10 साल से उत्तराखंड में टैक्सी चला रहा है। वहां से वो महीने में एक बार 4 दिन के लिए छुट्टी लेता है, फिर वो अपने गांव जाता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मतलब कैसे रह लेता है तू उनके बिना 25 दिन तक? मतलब ये कोई लाइफ है? तू वहीं पे क्यों नहीं चला लेता टैक्सी? कहता मैंने एक बार ट्राई किया था 1 महीने के लिए, उसके बाद मेरी ऐसी हालत हुई थी, घर का मुर्गा दाल बराबर। कहते घर में बैठा रहा वहीं पे आसपास में घूमता रहा। कहते कोई वो ही नहीं थी, कोई मतलब लाइफ बोरिंग सी हो गई थी वहां पर, और बैठे बैठे लड़ाइयां हो रही हैं। कहता अब मैं 4 दिन के लिए जो जाता हूं ना, वो 4 दिन मेरे लिए बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं, जैसे कोई फेस्टिवल का माहौल है। उसने मेरे को अपनी वीडियोस दिखाई कि कैसे वो बच्चों को ट्यूबवेल पे ले गया और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक सेटिस्फैक्शन देखा मैंने उस बंदे की लाइफ में, वो सेटिस्फैक्शन जो बड़े बड़े करोड़पतियों के अंदर नहीं होता है, बट इस बंदे के अंदर मैंने वो सेटिस्फैक्शन देखा और वो समझदारी देखी जो रेयर देखने को मिलती है। तो इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू।
एक नजरिया उसका ये भी हो सकता था कि यार ये भी कोई लाइफ है, मुझे दूर रहना पड़ रहा है, मेरी फैमिली वहां पर है, मैं यहां पर हूं, ये क्या है, बेकार है, मुझे तो अपनी लाइफ ही खत्म कर देनी चाहिए। ये भी एक थॉट हो सकता है ना, बट उसका थॉट क्या है, बिल्कुल ही अलग। तो इट इज जस्ट अबाउट कि आप किस नजर से एक सिचुएशन को देख रहे हो। सारा खेल नजरिए का है। मतलब आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं उसका 100% कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप ये समझ जाओ कि नजरिया आपके हाथ में, और नजरिए के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि आप खुश होने वाले हो या परेशान होने वाले। तो आपकी खुशी 100% आपके हाथ में है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, बहुत सारे हमको काम करने पड़ते हैं, बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमने सोचा ही नहीं होता है, बट ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में। तो थॉट का एक एस्पेक्ट है जो हमारे हाथ में नहीं है, और एक एस्पेक्ट है जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। कौन सा एस्पेक्ट है जो हमारे हाथ में नहीं है? कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। ये सच है, लाइफ का बहुत बड़ा सच है, और हम यहीं फंसे पड़े हैं। हम क्या चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए। ये एस्पेक्ट आपके हाथ में नहीं है, बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है थॉट का, वो भी थॉट ही है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में। वो क्या है? नजरिया। किस नजर से एक सिचुएशन को देखना है वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। क्या होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्या हुआ वो हमारे हाथ में नहीं, क्या हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं। नजरिया पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और नजरिया चेंज करना कितनी देर का काम है? 1 सेकेंड।